अब हम उस खबर की बात करेंगे जिसका असर हुआ है, जो आपसे जुड़ा है, क्योंकि ये डीएनए इंपैक्ट की बात है। और डीएनए इंपैक्ट में आज जिस विश्लेषण को हम करने जा रहे हैं उससे पहले एक बात, जी हाँ, हमारी एक और खबर का असर हुआ, ये जो बात हम आपसे बार बार कह रहे हैं। और आज से करीब 4 महीने पहले 27 जुलाई को हमने एक फेक रिव्यू पर एक स्टोरी दिखाई थी। हमने उस वक्त बताया था कि ई कॉमर्स के में बढ़ते कारोबार के बीच ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए किस तरह से फेक रिव्यूज का सहारा लिया जाता है। अब सरकार ने फेक रिव्यूज को रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस को भी जारी कर दिया है। और डीएनए में आज हमारा अगला विश्लेषण यही है, क्योंकि आज फेक रिव्यूज ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। आज से कुछ वर्ष पहले जब आप कोई सामान खरीदते थे या कहीं घूमने जाते थे तो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते थे, दोस्तों और रिश्तेदारों से जानकारी लेते थे, फिर पता करते थे कि ठहरने के लिए कौन सा अच्छा होटल है, किस रेस्टोरेंट में जाके आप खाना बेहतर तरीके से खा सकते हैं और किस दुकान का सामान अच्छा है। ये उस दौर की बात थी। तब दुनिया ऑफलाइन थी, लेकिन अब दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है और दवा से लेकर खाना तक, ग्रोसरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स तक सब कुछ आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यानी घर में बैठे बैठे ये तमाम खरीदारी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही होटल से लेकर मूवी टिकट तक सब कुछ आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मतलब हर तरह के प्रोडक्ट और सेवा ऑनलाइन मौजूद है आपके मोबाइल पर। पहले रिश्तेदार, दोस्त जिस तरीके से आपको किसी प्रोडक्ट, होटल, उसके क्वालिटी के बारे में जानकारी देते थे, वैसे ही अब ये जानकारी रिव्यूज, स्टार और रेटिंग के जरिए आपको मिलती है। जिसका रिव्यू अच्छा है वो प्रोडक्ट उतना ही अच्छा माना जाता है। और रिव्यू के आधार पर किसी प्रोडक्ट, होटल या रेस्टोरेंट को स्टार और रेटिंग मिलती है। और फिर इसी आधार पर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या बुकिंग करते हैं। यानी रिव्यू किसी प्रोडक्ट का स्कोर कार्ड होती है, जिसके बारे में जानकारी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के वाला जो ग्राहक है वो देता है। ऐसे में फर्जी रिव्यू ग्राहकों के साथ सबसे बड़ा धोखा है और इसी धोखे का खुलासा हमने डीएनए में कई बार किया था। इस वर्ष 27 जुलाई को फेक रिव्यू पर हमने एक पूरी खबर दिखाई थी और इस फर्जी खेल के बारे में विस्तार से बताया था। और इसका असर करीब 4 महीने बाद हुआ है। सरकार ने फेक रिव्यूज के खिलाफ सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है और 25 नवंबर से इसे लागू होने की जानकारी भी मिल रही है। और ये गाइडलाइंस ई कॉमर्स कंपनियां और उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लागू होंगी जो रिव्यू जारी करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार ई कॉमर्स कंपनियां खुद अपनी सेवा या प्रोडक्ट का रिव्यू करवाती हैं और इसके लिए इनाम भी देती हैं। अब ऐसे रिव्यू को जारी करते समय कंपनी को बताना होगा कि रिव्यू कब, किससे और क्यों करवाया गया। रिव्यू देने वाले व्यक्ति का केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा और यह वेरिफिकेशन ईमेल या मोबाइल नंबर के जरिए होगा। एक ईमेल आईडी से एक ही प्रोडक्ट का रिव्यू किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स कंपनियां अपनी वेबसाइट पर रिव्यू करने वाले के बारे में कोई जानकारी, कई सारी जानकारियां साझा कर देती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियम के मुताबिक रिव्यू देने वालों की पहचान बिना उसकी मर्जी के जारी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही रेटिंग दिखाने के मामले में भी कंपनियों को पारदर्शिता बरतनी होगी। अब सभी रेटिंग वाले रिव्यू पहले ही पेज पर दिखाने होंगे और पहले केवल 5 स्टार वाले रिव्यू ही पहले दिखाए जाते थे। फिलहाल इस गाइडलाइंस को मानना स्वैच्छिक है, लेकिन बाद में इसे अनिवार्य भी किया जा सकता है। इस गाइडलाइंस को नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आपको फेक रिव्यू के खिलाफ सरकार के लिए गए फैसले पर एक रिपोर्ट देखनी चाहिए, ताकि और ज्यादा बारीकी से आप इसे समझ पाएंगे। देश में जैसे जैसे ई कॉमर्स का बाजार बढ़ता जा रहा है, इससे जुड़ी कई गड़बड़ियां भी लगातार सामने आती रही हैं। कभी समय पर डिलीवरी नहीं होती तो कभी सही प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं हो पाती। कई बार ऐसे प्रोडक्ट आप खरीद लेते हैं जिसको लेकर रिव्यू तो अच्छा होता है, लेकिन प्रोडक्ट खराब होता है। होटल का रिव्यू अच्छा होता है, लेकिन जब आप होटल में ठहरे तो वो घटिया था। रेस्टोरेंट के खाने की तारीफ में कई सारे अच्छे रिव्यूज थे, लेकिन जब आपने खाना मंगवाया तो वो खराब था।
दरअसल इसके लिए जिम्मेदार वो फेक रिव्यू है जो पैसे लेकर किसी प्रोडक्ट, किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट के बारे में लिखा जाता है। आज पूरी दुनिया जब ऑनलाइन खरीदारी पर भरोसा कर रही है, तब रिव्यू का ये फर्जी खेल ग्राहकों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। अब हम आपको उस बिजनेस तंत्र के बारे में बताएंगे जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आपको कस्टमर नहीं बल्कि कष्टों में मरने वाला कस्टमर बना देती है। इन रिव्यूज के पीछे भी एक पूरा तंत्र काम करता है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में जैसा दिखता है वैसा सब कुछ होता नहीं है। इस धोखे के बारे में जब हमने डीएनए में खुलासा किया था, इसके बाद भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फर्जी रिव्यू के खेल को रोकने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। जो रेटिंग्स आ रही हैं उसको आप ट्रांसपेरेंटली पता लगा, फर्स्ट पेज पे आपने सारी 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार कर दी, और जो 1 स्टार थी वो संख्या में ज़्यादा भी थी तो उसको पीछे कर दिया। सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट इन व्हाट यू आर डिस्प्लेइंग। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट मेथडोलॉजी, क्योंकि जो 5 या 4.7 स्टार आ रहे हैं वो आपने कैसे निकाले, क्या सबका जोड़ के एवरेज कर दिया, या पिछले 30 दिनों का किया, या पिछले 1 साल का किया, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि केवल आज का कर दिया। जब आप स्टार्स देखते हो तो आपको ये पता नहीं होता कि एवरेज कैसे आया है, ये क्या पिछले साल का है, या जब से वेबसाइट शुरू हुई, या जब से ये प्रोडक्ट बिकना शुरू हुआ तब से है, या कल का है। So the companies can play to their advantage. So we are saying you have to tell. So the fundamental principle here is disclosure. You have to tell in a transparent way as to how the aggregation is being arrived at. अगर कोई e-commerce website unfair review में indulge कर रही है तो I think it's a class because उस website से बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं. So it clearly comes under the authority of my neighbor here who is known for taking strict action. डीएनए में हम केवल खबरों को दिखाते नहीं हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़ी ऐसी समस्याओं के बारे में भी बताते हैं जिनकी चर्चा बेहद कम होती है। और फेक रिव्यू के इस पूरे गंदे खेल का खुलासा जब हमने डीएनए में किया तो उसके बाद भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। साइबर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला है और आने वाले दिनों में इस फैसले का असर भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। जो ई कॉमर्स पोर्टल पर करीब 20 से 25% लोग जो कंप्लेन करते हैं उनकी कंप्लेन कभी रिजॉल्व होती ही नहीं। मतलब उनके पास प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं, गलत प्रोडक्ट पहुंचा, या पैसे चले गए और चीज़ कुछ और हो गई। ये सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं और 25% अनरिजॉल्व है। इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ कर रहे थे, और ये हम लगातार दिखा रहे थे। डीएनए पे भी हमने कई बार दिखाया, और ये चीज़ लगातार गवर्नमेंट को पुश किया गया कि इस बारे में कोई गाइडलाइन लाई जाए, जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्टेप है इस डायरेक्शन में। इससे एंड कंज्यूमर को सीधे सीधे फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि अब फेक रिव्यूज़ आप नहीं डाल सकते। अब जो ये पोर्टल है उनको ये तय करना होगा कि जो भी रिव्यूज़ डाल रहे हैं उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज़ किया है, वो उन्होंने परचेज़ किया है, तभी वो कोई रिव्यू डालें, अदरवाइज ना डालें। और यदि ऐसे फेक रिव्यूज़ पाए गए तो फिर हैवी पेनल्टी का प्रावधान है। 10 लाख तक की पेनल्टी अभी लगाई गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जुर्माने का फैसला बेहद सही है और इससे भारतीय ऑनलाइन बाजार में पारदर्शिता आएगी। मैं मुबारकबाद देता हूं डीएनए को और जी को, ताकि वो लगातार कई सालों से ये मुहिम चला रहा है फेक रिव्यूज़ को लेकर, और अब शायद उस मुहिम की वजह से और अन्य फोर्सेस की वजह से अब सरकार कहीं ना कहीं जागृत हुई है और उसने नई गाइडलाइंस को प्रकाशित किया है। ये एक सही दिशा में सही कदम है। मैं मानता हूँ कि अल्टीमेटली ये जो फेक रिव्यूज़ हैं इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में लाना बिल्कुल एक लॉजिकल क्रॉलरी है। सरकार का बड़ा अच्छा फ्यूचरिस्टिक कदम है, क्योंकि अब उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर बता दिया है कि आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में जाएंगे। उसका सीधा तात्पर्य ये भी है कि अगर आपके फेक रिव्यूज़ की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो आपकी खिंचावट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी जाकर कर सकेगा। रिव्यू को लेकर भले ही एक्सपर्ट जहां सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं ग्राहक भी इस सख्ती से खुश हैं। अब क्योंकि हम बहुत सारा चीज़ें ई कॉमर्स वाली पोर्टल से लेते हैं तो उस वजह से हमारे लिए वो रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हैं। हमें ज़रूर उनको देखना चाहिए, उनसे पता लगता है कि सही, और अगर उसमें भी अगर आप वो फेकनेस डाल देंगे, उसमें भी अगर झूठ चीज़ें लिखी जाएंगी तो एक आम कंज्यूमर जो है वो कैसे प्रोडक्ट को खरीद पाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप है कि गवर्नमेंट ने ऐसा एक रूल निकाल दिया है कि अगर आप फेक रिव्यूज़ अपनी साइट्स पे दिखाएंगे तो आपको जुर्माना
लगेगा। कहते हैं डिजिटल की दुनिया मायावी है, इसलिए इसमें कुछ भी खरीदने से पहले आपको एक बार नहीं कई बार श्योर होना पड़ता है। भले ही सरकार ने नियम बनाए, लेकिन आपका जागरूक होना भी बेहद जरूरी है। शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार काफी तेजी से बढ़ा है और आंकड़े ये बताते हैं कि बीते 7 वर्षों में भारत में ई कॉमर्स का बाजार 6 गुना तक बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में इसके कई गुना और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि वर्ष 2014 में भारत में ई कॉमर्स इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ से ज्यादा की थी, जो वर्ष 2017 में बढ़कर 3 लाख करोड़ से ज्यादा की हो गई और वर्ष 2021 में यह बढ़कर तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वर्ष 2025 तक देश में ई कॉमर्स इंडस्ट्री का बाजार बढ़कर करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए तक होने की संभावना है, जबकि वर्ष 2030 तक यह बढ़कर 28.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो जाएगी। इसलिए फेक रिव्यूज को लेकर सरकार अब सख्त हो चुकी है, क्योंकि एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि आज हर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट या फिर होटल्स की वेबसाइट पर अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स के जो रिव्यूज लिखे होते हैं उनमें से 4 से 5% रिव्यूज फेक यानी कि फर्जी होते हैं। वेबसाइट पर हमेशा अच्छे रिव्यू होते हैं, ऐसे में आप अच्छे और खराब रिव्यू को कैसे देखें और कैसे समझ सकते हैं, यह भी हम आपको चाहते हैं कि आप स्पष्ट रूप से देखें ताकि किसी तरह की कोई भ्रम ना रहे, क्योंकि पैसा आपका है, खरीदारी घर में बैठे आप कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके को भी आपको जानना चाहिए। एक बार उसे कैसे जाने ये समझिए। इंटरनेट का प्रयोग करने के दौरान विशेषज्ञ हमेशा एक सलाह देते हैं कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करिए, यानी आप डबल श्योर हो जाइए। लॉगिन के अलावा रिव्यू में भी आपको हमेशा डबल श्योर होना है। अब जिस तरह से भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि फेक रिव्यू को कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बढ़ावा दे सकता, नहीं अपने प्लेटफॉर्म पर फेक रिव्यूज को रख सकता है, लेकिन अब आपको भी डबल श्योर होना है। अब डबल श्योर आप कैसे हो सकते हैं, इसका एक तरीका आपको दिखाते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी मोबाइल फोन खरीदना है तो पहले आप उस मोबाइल फोन के लिंक पर क्लिक करेंगे। अब आमतौर पर होता क्या है कि ऑनलाइन आपको जो रिव्यूज दिखते हैं, आपको सबसे ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज आपको दिखते हैं, जो आपको शुरुआत में बाय डिफॉल्ट दिख जाते हैं। जैसे आप देखिए, ये एक मोबाइल फोन को हम लोगों ने जब यहाँ पर ओपन करा और जब इसके रिव्यूज देख रहे हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट हम लोग को जो अच्छे रिव्यूज हैं वो दिख रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है कि सबसे नीचे आपको जाना है, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ सी ऑल रिव्यूज। सी ऑल रिव्यूज पर आपको क्लिक करना है। अब जब आप सी ऑल रिव्यूज के ऊपर जब आप जाएंगे तब एक पेज खुलेगा टॉप क्रिटिकल रिव्यूज। यहाँ पर आपको ऑल क्रिटिकल रिव्यूज पर क्लिक करना है। अब ऑल क्रिटिकल रिव्यूज पर जब आप क्लिक करेंगे तो उस मोबाइल फोन में क्या कमियां हैं वो आपको ये कमियां दिखेंगी। अब इन कमियों के सहारे फिर से आपको मोबाइल फोन खरीदना हो, चाहे आपको किसी भी तरह का और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना हो, जूते खरीदने हो, या फिर कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना हो, तो हमेशा रिव्यू के सेक्शन में जाके और क्रिटिकल रिव्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा, जिससे आपको उसकी कमियां भी दिखेंगी और आप बैलेंस करके तय कर पाएंगे कि क्या वो सामान आपके खरीदने लायक है या फिर नहीं, और आप डबल श्योर भी हो जाएंगे। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप रिव्यूज को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और खुद से सही प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं। और डीएनए में हमारा मकसद भी यही होता है कि आपको खबर के साथ साथ जानकारी भी दें ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2021 में पूरी दुनिया में फेक रिव्यूज के आधार पर 12,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदे गए थे और फेक रिव्यू के मामले में सबसे बड़ा खुलासा इसी वर्ष जुलाई में हुआ था, जब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon ने 19 जुलाई को फेसबुक के 10,000 से ज्यादा ग्रुप्स के एडमिन्स के खिलाफ अमेरिकी अदालत में मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें खुलासा हुआ कि एक फेक रिव्यू करने पर $10 दिए जाते हैं और एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि एक स्टार बढ़ने से किसी रेस्टोरेंट की बिक्री 5 से 9% तक बढ़ जाती है। और इससे ही आप समझ सकते हैं कि फेक रिव्यू का खेल कितना बड़ा है, कंपनियों के लिए कितना ज्यादा फायदे का है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, होटल्स में बुकिंग बढ़ाने के लिए फेक रिव्यूज का हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है। ऐसे में भारत जैसे देश में जहां ऑनलाइन शॉपिंग का तेजी से विस्तार हो रहा है, ऐसे गाइडलाइंस आना बेहद जरूरी था
और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक सार्थक कदम है जो आपसे जुड़ा है, हमसे जुड़ा है।